नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जास्मिन सालकर, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड क्लिनिकल हेड, हेगड़े फर्टिलिटी मलकपेट ब्रांच से। हम आज ये देखेंगे कि फाइब्रॉइड्स का इनफर्टिलिटी से क्या रिलेशन होता है। फाइब्रॉइड्स जो है ये बहुत कॉमनली महिलाओं में देखे जाते हैं और ये फाइब्रॉइड्स जो है ये कुछ लोगों में छोटे से होने पर भी ज़्यादा सिम्टम्स कॉज करते हैं और कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है फिर भी महिलाओं को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ऐसे कौन से फाइब्रॉइड्स है जिनके लिए सर्जरी करना ज़रूरी है या कौन से फाइब्रॉइड्स है जिनके लिए बिना कुछ किए आप ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं, ये हम आज देखेंगे। तो फाइब्रॉइड्स जो होते हैं ये इनफर्टिलिटी कॉज करेंगे या नहीं वो इस पर डिपेंड होता है कि फाइब्रॉइड गर्भाशय में यानी यूट्रस में कहाँ लोकेटेड है, उसका पोजीशन क्या है। फाइब्रॉइड का जो पोजीशन है यूट्रस में उसका गर्भाशय के लाइनिंग से यानी एंडोमेट्रियम से डिस्टेंस कितना है, उसकी दूरी कितनी है, इस पर निर्भर करता है कि प्रेगनेंसी कंसेप्शन होने में या प्रेगनेंसी आने में ये इम्पैक्ट करेंगे या नहीं। तो जो फाइब्रॉइड्स गर्भाशय के लाइनिंग में पाए जाते हैं या जो लाइनिंग के बहुत करीब होते हैं, ऐसे फाइब्रॉइड्स होते हैं जिनका प्रेगनेंसी आने से पहले ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। लेकिन जो फाइब्रॉइड्स गर्भाशय के वॉल्स में यानी कि लाइनिंग से थोड़ा दूर होते हैं या गर्भाशय के बाहरी हिस्से पे होते हैं, ऐसे फाइब्रॉइड्स यूजुअली प्रेगनेंसी आने में कोई बड़ी मुश्किलें नहीं कॉज करते हैं। फाइब्रॉइड्स गर्भाशय के लाइनिंग से जितने ज़्यादा दूर होते हैं उतना ही उनका प्रेगनेंसी पे इम्पैक्ट कम होता है। अगर गर्भाशय में एक सिंगल छोटा फाइब्रॉइड हो जो लाइनिंग से दूर हो तो यूजुअली ये फाइब्रॉइड्स को हम कुछ नहीं करते, ये फाइब्रॉइड्स ऐसे ही रखकर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं को नेचुरल भी प्रेगनेंसी आ जाती है। मान लीजिए अगर कुछ मल्टीपल फाइब्रॉइड्स किसी में हो 2 सेंटीमीटर के या 3 सेंटीमीटर के और ये सारे फाइब्रॉइड्स गर्भाशय के बाहरी हिस्से पे है या और लाइनिंग से दूर है, तो ऐसे केसेस में भी बहुत लोगों को नेचुरल प्रेगनेंसी आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में भी यूजुअली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये फाइब्रॉइड्स अगर मल्टीपल हो, इनका साइज ज़्यादा हो और ये ट्यूब्स जो होते हैं गर्भाशय में जहाँ ट्यूब्स अटैच हो रहे हैं, अगर ऐसी लोकेशन में हो तो ये ट्यूब्स में ब्लॉक क्रिएट करके एक प्रीनेचुरल प्रेगनेंसी आने में मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर ऐसे सिचुएशंस में ट्यूब टेस्ट करके ट्यूब्स बंद है या ओपन है चेक करके आगे का IVF ट्रीटमेंट यूजुअली एडवाइस किया जाता है। और अगर फाइब्रॉइड्स मल्टीपल है, लाइनिंग के पास है या फिर उनका प्रीवियस काफ़ी सालों से वे ट्राई कर रहे हैं, सारे टेस्ट नॉर्मल है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लैप्रोस्कोपी द्वारा इन फाइब्रॉइड्स को निकाल कर फिर आगे प्रेगनेंसी का प्लान कर सकते हैं। तो अगर फाइब्रॉइड्स है तो आप आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से इन फाइब्रॉइड्स का पूरा डिटेल स्कैनिंग द्वारा पता कर ले कि लोकेशन कहाँ है, इसका साइज कैसा है और क्या ये आपको प्रेगनेंसी आने में दिक्कत दे रहा है। अगर आप ये इवैल्यूएशन सही तरह से सही एक्सपर्ट के पास करवाते हैं तो आप बहुत ही सेफ तरीके से फाइब्रॉइड्स होने पर भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सही टाइम पे फाइब्रॉइड्स को लैप्रोस्कोपी द्वारा निकाल भी सकते हैं। धन्यवाद।